जुहार मु जयंती आज आपण सहित पुणी थे जंगल रानी टॉक रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज मु आसी पहुँची महाराष्ट्र गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट रो साले गाँव ठारे जो गोटे झीटी किभली भाव में निज परंपरा निज समाज गोटे स्वप्न देखिकी आज गोटे किसी कम कर भिन्न कम जहाँ मुझे सहित रखा चाहिए। तो चलतु आम सहित सीधा सड़क कथा आम सहित अच्छा अस्मिता भौणी जहाँ सहित आम कथा से किभली भाव में जो अनुष्ठान चले कौन सब विषय मुहर शुणा। अस्मिता जी नमस्ते, आपको हमारे जो जंगल रानी टॉक में स्वागत करती हूँ। तो आपके बारे में जब सुना कि आप जो गठुल चलाते हैं और जो भी आपके गांव में जो चल रहा है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपकी खुद की मुँह से सुनना चाहेंगे गठुल क्या है और क्यों कर रहे हैं आप और उसमें क्या क्या करते हैं। मेरा नाम अस्मिता है। ये मेरा एजुकेशन 12वीं ही हुआ है। मैं यही की रहने वाली हूँ। ये गोटुल का मतलब ये है कि पहले के लोग ऐसे मानते थे कि गोटुल मतलब हम लोगों का एक शिक्षा लेने का एक स्थान, जहाँ पे पहले ऐसे पढ़ाई लिखाई का सिखाया जाता था। लेकिन गोटुल में पहले ऐसे सिखाया जाता था कि मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ और तुम्हारे पास जो है वो मुझे सिखाओ। जैसे अलग अलग गीत किसी को आता है तो वो मुझे सिखाएगा, किसी को वाद्य आता है तो वो उसे सिखाएगा। तो इस तरह का ये गोटुल था। तो ये अभी तो बंद हो गया था। अभी जब कोविड में जब सारे स्कूल बंद हो गए तो एक पड़ाल जो करके गाँव है यहाँ पे, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि अभी तो बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, सारे स्कूल तो बंद है, तो अभी क्या करें हम, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि वहाँ के ही जो थोड़े एजुकेटेड है, 12वीं पास है या तो फिर उससे ऊपर के, तो ऐसे एक लड़की और लड़के को उन्होंने काम पे रखा और उन्हें कहा कि तुम लोगों का जो रोजी है दिन का वो हम तुम्हें देंगे ग्राम सभा की तरफ से, और तुम छोटे बच्चों को पढ़ाना। तो ऐसा एक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया। फिर वो ये बात महाग्राम सभा में चर्चा हुई इस बारे में। तो फिर सब लोगों को लगा कि बच्चों के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो फिर ये प्रोसेस मेरे गांव में भी शुरू हुआ। तो ग्राम सभा के लोगों ने ही मुझे चुना कि तुम ये काम करो। तो फिर धीरे धीरे ये काम शुरू हुआ। फिर उन्होंने ठिकान भी दिया कि ये हमारा पहले का एक गोटुल है तो यहीं पे पढ़ा। और फिर हमारे प्रशिक्षण हुए। हमारे प्रशिक्षक जो है वो नागपुर से आते हैं। लर्निंग कंपेनियंस करके एक संस्था है, तो वो लोग हमें प्रशिक्षण देते हैं। और जब जून में 1 महीना वहाँ जाके भी हम प्रशिक्षण देते हैं कि वो लोग भी एजुकेशन पे जो काम कर रहे हैं तो वो लोग कैसे कर रहे हैं। तो उस बारे में भी वो हमें सिखाते हैं और बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए। तो ये सब वो हमें प्रशिक्षित करते हैं। तो हमारे बहुत सारे प्रशिक्षण हुए। 3 साल हो गए मुझे। तो ये अनुभव अभी आ रहा है कि एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है। तो स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन लैंग्वेज का भी बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि हम तो गोंडी बोलने वाले हैं और स्कूल में तो टीचर को तो गोंडी आती नहीं है। वो तो पढ़ाएगा तो मराठी में ही पढ़ाएगा, तुम्हें समझना है तो समझो और नहीं समझना है तो मत समझो। तो अगर छोटा बच्चा है तो उसे उस लेवल से ही अगर उसका वो जो है भाषा का हो गया या गणित का हो गया, तो छोटे लेवल से ही अगर वो पक्का होता जाएगा तो आगे भी उसे हेल्प मिलेगी। और अभी से ही अगर वो कमज़ोर रहा तो फिर आगे चल के तो वो क्या ही करेगा। कुछ तो भी सिर्फ मुझे पढ़ना है इसलिए पढ़ना है और सिर्फ डिग्री मिलेगी इसलिए पढ़ना है, तो यही सब रह जाएगा। तो इसलिए अभी स्कूल में भी बच्चे जाते हैं और स्कूल से आने के बाद यहाँ पे 2 घंटे का मैं क्लास लेती हूँ। और जब छुट्टी होती है तो उस दिन तो कभी भी ले सकती हूँ या कितना भी टाइम। तो यहाँ पे सिर्फ भाषा और गणित इतना ही नहीं पढ़ाया जाता, वो भी पढ़ाती हूँ मैं। किसी दिन ऐसे करती हूँ कि चलो आज हम लोग घूमने ही चले जाते हैं, तो फिर कहीं पे जंगल पे घूमने चले गए। अलग अलग पक्षी को देख के उसका नाम क्या है, वो किस कलर का था, फिर यहाँ आके वो अनुभव लेना। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पुजारी है या तो फिर कोई है जो जड़ी बूटी देता है, औषधि देता है, तो उसके पास कभी चली गई।
बच्चों को लेके, और फिर बच्चे उनसे क्वेश्चंस करेंगे कि अच्छा ये जड़ी बूटी है तो ये किस बीमारी में काम आता है, ये कैसे यूज़ करते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे होता है। तो बच्चों में किस तरह का उत्साह आप देखते हैं? और हाँ, तो अभी जब शुरुआत में शुरू की थी तो बहुत ऐसे मन में नहीं था कि कुछ तो भी पढ़ाना है तो पढ़ाना है, बस भाषा और गणित ऐसा ही मेरा भी था। लेकिन अभी धीरे धीरे वो अनुभव मुझे भी आ रहा है कि हमारे एरिया के जो मेरे एज के भी जो बच्चे हैं या सब है, तो एक ऐसा है कि पढ़ाई का मतलब एक दिमाग में एक माइंड सेट होता है कि पढ़ना है तो पढ़ना है, बस डिग्री मिलती है बस हो गया। या तो फिर किसी के माइंड में ऐसा होगा कि नौकरी मिलेगी इसीलिए पढ़ना है। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए या सिर्फ नौकरी मिलेगी इस ये से नहीं करना चाहिए। तो पढ़ाई का मतलब है मुझे खुशी मिलती है इसलिए मैं कर रहा हूँ, या मुझे लगता है अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ, तो ये समझ सब में होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अनबॉक्स में ऐसा है कि उन एक स्टोरी भेजते हैं, वो स्टोरी सुनने के बाद बच्चे खुद ही वो क्रिएटिविटी करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि वो कोई कोई बच्चा है जो नहीं सोच पाता ज़्यादा, लेकिन बहुत से बच्चों में मैंने इन 3 सालों में बहुत सा बदलाव देखा है कि वो बच्चा कुछ तो भी क्रिएटिव करने का प्रयास कर रहा है, या तो फिर वो कुछ तो भी अलग सोच रहा है। उसमें वो सोच विचार करने की क्षमता जो है वो खुद ब खुद डेवलप हो रही है उससे। तो ये एक बदलाव है। और एक ऐसा है कि जब जो छोटे बच्चे हैं, दूसरी के हैं या पहली के हैं, तो मैंने यहाँ पे भी अनुभव किया है कि मैं जब उन्हें भाषा या गणित के बारे में पढ़ाने जाऊँ तो ज़्यादा देर तक एक जगह पे वो नहीं बैठ पाते। अनबॉक्स में मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसी एक्टिविटी है जिसमें छोटे छोटे चित्र होते हैं या तो कुछ तो भी, तो उन्हें काटना है, फिर उन्हें कलर करना है, उन्हें चिपकाना है। तो इसमें होता ये है कि पेशेंस जो है, जो ये जल्दी से हो जाए ऐसा हमारे अंदर होता है, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो वो पेशेंस जो है वो लोग रख के मुझे यही करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, उस पे लक्ष्य केंद्रित करके वो काम पूरा करना है, तो वो भी एक अपने आप उनमें डेवलप हो रहा है। तो ये सब बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी बात है। मतलब नहीं बता पा रही हूँ मैं कि ये सब क्या है, लेकिन इन 3 सालों में मैंने ये सब बहुत कुछ बच्चों में डेवलप होते हुए देखा है। बोल रहे थे कि जैसे अपने समाज के बारे में गोटुल होता है, जो हमारे गोली समाज के जो भी है, उसको लेके आप किस तरह से बच्चों में जैसे गाना हो या? हाँ, तो इसमें भी ये है कि पहले ये सब नहीं था कि स्कूल में ही जा रहे हो। स्कूल तो मुझे लगता है जैसे मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो मेरा अनुभव है कि स्कूल एक ऐसा है कि हमें हमारे कल्चर से कहीं तो भी दूर ही ले जाता है। हमारे कल्चर में जो है उसे कुछ तो भी अलग तरह से वो रिप्रेजेंट करके बताता है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है। तो वो मुझ में भी था कि क्या कल्चर वगैरह उतना समझ नहीं था। लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो फिर ग्राम सभा के साथ बैठती हूँ, कुछ लोगों के साथ बैठती हूँ, तो अभी मुझे भी पता चल रहा है कि एक्चुअली में हमारा कल्चर क्या है। तो फिर मुझ में भी बहुत चेंजेस आए हैं। मुझे भी अभी एक उत्साह होता है कि इस बारे में मैं जानूँ, अपने समाज, हाँ, अपने समाज के बारे में और अभ्यास करूँ और जानूँ। तो ये मुझ में भी बहुत फ़र्क हुआ है इसका। और बच्चों में भी मैंने अभी जैसे मैं बताती हूँ, तो अभी मैं ऐसा करती हूँ, अभी कर रही हूँ मैं कि हमारे जो स्टोरी है तो वो मैं गोंडी में ट्रांसलेट करके एक बुक बना रही हूँ। और वो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें एक अलग ही फीलिंग आती है कि यार ये तो हमारे गोंडी में है, हमारे लैंग्वेज में है। तो ये एक होता है। और मैंने देखा है कि जैसे वहाँ पत्तों का जो प्रोजेक्ट मैं दिखा रही थी, तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स जब मैं करने के लिए बोलती हूँ या मैं खुद उसमें इन्वॉल्व होती हूँ कि ये ऐसा है, तो वो एक उत्साह होता है कि इस बारे में मुझे जानना है कि ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है। जैसे फिर उनका संवाद वो कहीं मैं ऐसे बोलती हूँ कि तुम
गांव भर में कहीं पे भी घूमो, किसी से भी बात करो, कुछ भी करो, लेकिन इस बारे में तुम्हें लिखना है या तो फिर पता करके आना है और मुझे बताना है। तो फिर वो बच्चे अलग अलग जाएंगे और वो एक उत्साह होता है कि मुझे अच्छे से वो बताना आना चाहिए या मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो एक उत्साह होता है। मैं अलग अलग सब्जेक्ट देती हूँ कि हमारे गोंडी कल्चर में जो हमारे सन है, जो त्यौहार है, वो बहुत अलग है कि हम धान मतलब खेती में कुछ लगाने से पहले भी हम एक त्यौहार करते हैं और फिर उसे फसल को काटने के बाद से पहले भी करते हैं। तो ये सब क्या है, ये क्यों करते हैं? तो इस बारे में भी मैंने बच्चों को कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये हम क्यों करते हैं, या फिर कोई तो भी पहले से करता आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस बारे में हमें पता करना चाहिए? तो इस बारे में भी हमने बहुत लिखा था। वो अभी शायद यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन उस बारे में बच्चों ने बहुत अलग अलग लिखा था। लगभग वो सेम ही था, लेकिन सबका लिखने का एक था कि सबने अपने घर पे जाके पूछा था कि ये हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। और वो जो कल मिले थे एग्जाम सरकार होंगे, वो भी अभी बोलते हैं कि बच्चों में एक बदलाव तो हो रहा है कि वो लोग उनके मन में एक समझ हो रहा है कि करते हैं इसलिए करते हैं, ऐसा नहीं। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हाँ, कि ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कब करते हैं, तो ये सब उनका क्वेश्चन होता है। तो ये एक है, तो बच्चों में वो सब बोलने का और समझने का, वो एक कल्चर के बारे में जानने का एक उत्साह तो होता है। वो किताबों से हट के अपने गांव में अपने लोगों से वो और वो एक है कि किताबों में अगर मैं लिखती भी हूँ या पढ़ के सुनाती हूँ तो वो एक अलग है, लेकिन मैंने खुद अनुभव किया है, वो जो अनुभव होता है वो सबसे अलग होता है। वो हम भूल भी नहीं सकते कि यार ये तो ऐसा ही है, मैंने ये अनुभव किया है। तो वो अनुभव से जो सीखते हैं वो वाकई में बहुत ही अच्छा हो। मैंने शुणुली किभली भाव से ताकर गटुल चलैती। गटुल जहाँकि आदिवासी संप्रदाय गोटे बहुत मुख्य एक अनुष्ठान थिला बहुत पूर्वर, जहाँ को आम धीरे धीरे आज लोक पाइबा जाऊँ से बंचेबा चेष्टा कर गटुल को पुणी थे फेरे आने चाहते आम समाज से समाज से आदिवासी समाज निजर परंपरा निजर जो ट्रेडिशन को आम दिने गर्व करूँ। पिला माने निजर से जिनस को केमी शिखिबे से सबू से शिखौं। तो निश्चय भाव में गोटे आम समाज आदिवासी समाज भाई उदाहरण आम समस्त से उदाहरण आम शिखा दरकार। आम समाज से सान भौणी ही केते सुंदर काम कर आमे भी चाहिए आम समाज सब काम करने को पड़ो, बंचेगा पड़ो। पुणी थे मुझे सहित भेटी आउ जड़े मो जंगल रानी सहित अनुभव शुणा। धन्यवाद।